तो प्लीज रफीक सर आए और हमारे इरफान भाई यहाँ पर है। ब्लू डायमंड के सभी खिलाड़ी आ जाइए मोहम्मद अबू 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 आ जाइए भाई। ब्लू डायमंड के जितने भी खिलाड़ी पहले आ जाए प्लीज। ब्लू डायमंड के अबू मोहम्मद ऊपर आइए सर, ऊपर आइए। आप लोग का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और रफीक भाई क्या पारी खेली है माशाल्लाह। रफीक भाई ने बता दिया कि अभी भी वो पूरे फॉर्म में, पूरी लय में है। अभी भी उनके पास क्रिकेट बहुत सारा बाकी है और वो किस तरह से प्रेशर में मैच जिता सकते हैं, मैच जिताओ पारी खेल सकते हैं, वो रफीक भाई ने बताया। और ये होता है सीनियर का होना, ये होता है एक्सपीरियंस का होना, क्योंकि अंत तक। और जोरदार तालियां होना चाहिए यहाँ पर। 2000 रुपए का इनाम फाइनल जिताने के लिए इनाम रखा था यहाँ पर जुबेर भाई ने, और 2000 रुपया रफीक भाई के नाम जाता हुआ। क्या बात है। चलिए पार्टी तो बनती है रफीक भाई, पार्टी मिलेगी जरूर। चलिए अब हाँ रफीक भाई कुछ कहना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2000 रुपया जुबैर भाई ने दिया है। पहले तो इस टूर्नामेंट के लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये टूर्नामेंट जीता इसीलिए हमें मजा आया। पहले ही दिन से ब्लू डायमंड टीम और उनके एंटायर सपोर्टर्स काफी मेहनत की। इन लोगों ने इतना सोचा नहीं था कि ये टूर्नामेंट इतना अच्छे से होगा। मैं आपको बता दूं, जिस इंसान के नाम पे ये टूर्नामेंट रखा गया, अल्लाह ने उस टूर्नामेंट में बरकत दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट पूरी ब्लू डायमंड टीम और एहतशाम भाई, जमीर भाई और पहले दिन जो बदरू भाई आए थे, मोइन ब्रदर्स, इन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने चीता कैंप क्रिकेट में एक अलग ही मकाम पाया है। तो थैंक यू वेरी मच। ये टूर्नामेंट के लिए फिर एक बार जोरदार ताली बजाइए। और जो 2000 रुपए का इनाम मुझे मिला है, मैं अपनी टीम के चारों गेंदबाज को बुलाकर ये 500 रुपया देना चाहता हूं सर। क्या बात है, दिल को बड़ा किया और कहा कि चारों गेंदबाज को मैं इनाम देना चाहता हूं। ये होता है कप्तान, ये होती है रफीक की पहचान। आइए सर, चारों गेंदबाज। सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा आसिफ, जिन्होंने कप्तानी की, फिर उसके बाद अबू, फिर आइए रफीक मल्लो और फिर सोहेल। चारों ही गेंदबाज आ जाए, चारों ही कैप्टन आ जाए जल्द से जल्द, सॉरी गेंदबाज आ जाए। और आप देख सकते हैं आसिफ से बाद में कप्तानी ले ली गई थी, थोड़ा सा प्रेशर में थे, तो रफीक सर ने कहा कि प्रेशर मैं ही झेल सकता हूं। तो जोरदार तालियां होना चाहिए यहाँ पर। आसिफ को 500 दिया जा रहा है। अब अबू आ जाए, अबू भी काफी खुश है 500 लेकर। पार्टी तो बनती है और 500 रुपया यहाँ पर अबू को भी दिया जा रहा है। रफीक मल्लो, क्या बात है रफीक मल्लो, चलो 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 रफीक मल्लो। रफीक मल्लो के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए यहाँ पर। 500 रुपया हक बनता है। और सोहेल, सोहेल कहाँ है? सोहेल, सोहेल नहीं है तो रफीक आप ही ले लीजिए, कहीं गए हैं शायद। चले रफीक भाई आप ही रख लीजिए, हाँ बाद में आप दे देना उन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनॉग्रेशन करना है और जल्द से जल्द अभी ट्रॉफी वगैरह देना है, थोड़ा सा बातचीत करना है, कुछ सत्कार करना है। और भी लोग बाकी है, हमारे ब्लू डायमंड के खिलाड़ी भी बाकी है, ब्लू डायमंड की टीम भी बाकी है। तो पहले तो हम पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये सोहेल और मोइन भाई के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि चेहरे की जो खूबसूरती है वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छी नीयत और अच्छा किरदार उनके जाने के बाद भी नज़र आता है। तो ये मोहब्बत जो जुबैर भाई, अबू और ब्लू डायमंड की पूरी इंटायर टीम ने जो दिखाया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया। हमारे वालिद साहब ने हमें इसी तरह लड़के जीना ही सिखाया है, और वो एक जीने का एक तरीका है कि वैसे तो एक आंसू ही बहा ले जाए हमें, वैसे तो एक आंसू ही बहा ले जाए हमें, और ऐसे कोई तूफान हिला भी सकता नहीं हमें। तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं जुबैर भाई, अबू, और सबसे पहले इरफान भाई का सत्कार किया जाएगा, उसके बाद जुबैर भाई, अबू और रफीक भाई और जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनका। क्या बात है। यहाँ पर हमारे एहतशाम भाई शायर भी है, अभी अभी हमें पता चला
और यहाँ पर शॉल पेश करते हुए इरफान भाई को जोरदार ताली होना चाहिए। सीसी कमेटी के ट्रेजर और अली 11 की आन बान शान कप्तान और चिता गेम की एक अच्छी शख्सियत, चिता गेम में सभी की मदद करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रफीक भाई सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। देखिए इनको फैमिली को देने के लिए वक्त नहीं मिल पाता क्योंकि दर्शक हमारी ऑडियंस ही इतना वक्त इनसे ले जाती है। तो हमारे रफीक भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने यहाँ क्रिकेट को आगे बढ़ाया, क्रिकेट को समय दिया, क्रिकेट को ऊंचाई पर ले गए। अब चांद भाई के लिए भी हम यहाँ पर जोरदार तालियां होना चाहिए। चांद भाई जो कि आप देख सकते हैं मोइन भाई के दोस्त मित्र यहाँ पर है। अबू आ जाए, चलिए पहले अबू आ जाए। अबू कहाँ है? अबू है? अबू भाई चले गए क्या? अबू भाई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जुबेर भाई से, और यहाँ सब है जो सरफराज है। मोहम्मद कहाँ गया? मोहम्मद आइए, और मोइन है तो मोइन आइए, सेल्वा है, शेखर अन्ना है। आइए आप सब ब्लू डायमंड के हिस्से हैं भाई। आइए जो ब्लू डायमंड के खिलाड़ी है सब आ जाए, नाम लेने की जरूरत ना पड़े, एक एक करके मुझे बुलाने ना लगा प्लीज। तो यहाँ पर जोरदार ताली लेना चाहिए मोहम्मद के लिए। मोहम्मद को भी यहाँ पर शॉल पेश की जा रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहम्मद बहुत बढ़िया कारनामा किया, बहुत समय दिया, वक्त दिया, और क्या बात है, ये फैमिली है। ये देखिए मुंह मीठा करने के लिए तुमने इतना समय दिया, खून पसीना एक किया, और मैं आपको मिठाई देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ, बधाई देता हूँ, ऐसा एहतशाम भाई ने कहा। तो चलिए यहाँ पर सेल्वा भी आते हुए, सेल्वा को भी शॉल पेश की जा रही है। ये भी ब्लू डायमंड का एक हिस्सा, ब्लू डायमंड का ये भी एक खिलाड़ी, और ब्लू डायमंड हमारे मोइन भाई ने इन्हें भी चुना था ब्लू डायमंड के लिए। अच्छा बल्लेबाज है, जबरदस्त बल्लेबाजी करता है। तो जोरदार ताली होना चाहिए सेल्वा के लिए भी। यहाँ पर सेल्वा को भी आप देख सकते हैं शॉल पेश की गई, मिठाई खिलाई गई, मुंह मीठा कीजिए सर। और यहाँ पर उन्होंने भी शुक्रिया अदा करा एहतशाम भाई का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट शेखर अन्ना आ जाए। शेखर अन्ना भी काफी समय से ब्लू डायमंड की खिदमत, ब्लू डायमंड के लिए अपना समय और वक्त देते हैं। शेखर अन्ना के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। यहाँ पर शॉल पेश की जा रही है शेखर अन्ना को, और मुंह मीठा भी कराया जाएगा शेखर अन्ना आपको। तो शेखर अन्ना भी यहाँ पर खुश होते हुए और मुंह मीठा करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जुबेर भाई के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। टूर्नामेंट पसंद आया कि नहीं भाई? टूर्नामेंट पसंद आया तो जोरदार ताली होना चाहिए। हमारे जुबेर भाई ने काफी मेहनत की है इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने में। एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजर, और क्या ऑर्गेनाइज किया है, लाजवाब ऑर्गेनाइजर हमारे जुबेर भाई। तो जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत मेहनत की जुबेर भाई, अबू, बिलाल, मोइन भाई, सरफराज, मोइन, बहुत सारे ब्लू डायमंड के खिलाड़ी ने बहुत मेहनत की इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने में। हमारे सीसी कमेटी का भी इसमें हाथ है, और उन्होंने भी अहम किरदार निभाया। तो हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए यहाँ पर हैदर भाई देख सकते हैं, जबरदस्त अंपायर, बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए, और 4 दिन से लगातार बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, ये अंपायरिंग कर रहे हैं और बढ़िया अंपायरिंग कर रहे हैं। अब नदीम सर आ जाए। नदीम सर एक जबरदस्त लाजवाब अंपायर हमारा नदीम, जो कि फिरकी का जादूगर भी कहा जाता था। चले सलाव भाई जो कि डीजीपी के मैनेजर भी है, और जो क्वालिटी आप देख रहे थे, लाइव बैठकर मैच आप देख रहे थे, वो इनकी बदौलत है। तो हमारे सलाव भाई के लिए जोरदार ताली आना चाहिए। बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। हाँ, मैं शोएल को पहले आवाज देना चाहूंगा, उनके गेंदबाज शोएल आ जाए जल्द से जल्द। शोएल जो कि आप देख सकते हैं, रफीक भाई ने कहा था कि शोएल को 500 रुपया दिया जाएगा, तो रफीक भाई के पास है, रफीक भाई बैठे हैं, रफीक भाई ने कहा उन्हें बुला लीजिए। आ जाइए सर, जल्द से जल्द आइए, बहुत सारे इनामात देने हैं, थोड़ा जल्दी करना है शोएल। तो शोहेल आ चुके हैं, एक रफ्तार, एक असरदार, एक जबरदस्त चिताकेम एक्सप्रेस। 500 रुपए आप देख सकते हैं जुबेर भाई के शुभ हाथों से। क्या बात है, यहाँ पर इनामों की बारिश हुई है। बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रूरी भी है कि
इस टूर्नामेंट में जिसने 4 चांद लगाए अपनी आवाज से। तो एक बार मैं रहमत भाई के लिए जोरदार ताली बजाई है, उनको भी मोइन भाई फैमिली की तरफ से सत्कार किया जाएगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए रहमत भाई के लिए। बहुत 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 शुक्रिया। एक दो शब्द रफीक भाई का इनका मोइन भाई के लिए। अफरीदी भी बचे हमारे, अफरीदी का भी यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है, चौल पेश की जा रही है, मिठाई भी खिलाया जाएगा। अफरीदी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए यहाँ पर। और अबू है तो प्लीज आ जाए। अबू 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 है, चलिए नेक्स्ट। अभी हम रफीक भाई से 2 शब्द जानना चाहेंगे। सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट भी है, एक जबरदस्त कप्तान भी है, और मोइन भाई की कई चीजें इनको भी पता है। तो हम 2 लफ्ज रफीक भाई आपसे जानना चाहेंगे मोइन भाई के बारे में भी, और जिस तरह से आपने क्रिकेट को आगे बढ़ाया उसके बारे में भी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। ऐसा नहीं है कि मोइन भाई का इंतकाल हुआ तो मोइन भाई अच्छे लगने लगे। मोइन भाई पहले से एक बेहतरीन शख्सियत का नाम था। बहुत समय हम लोगों ने साथ में गुजारा, लेकिन मैं उनके सामने काफी छोटा था। यूं कहूं तो मेरी औकात ही उनके सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन जब भी मुझे एक गर्व होता था कि जब भी कोई बात होती थी या उनसे पूछा जाता था, मुझे आज भी याद है कि पहली बार हमने यहाँ फ्लैग होस्टिंग किया था, तो जब छोटा सा इंटरव्यू उनसे लिया जा रहा था तो बड़े गर्व से वो कह रहे थे हमारे प्रेसिडेंट साहब, तो कसम खुदा की मेरी औकात उनके सामने कुछ नहीं, लेकिन उनकी जबान से वो शब्द निकला वो आज भी याद है, और अचानक बदन पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो ऐसी शख्सियत, वो जब इतना इज्जत देकर अगर हमें बुलाते थे तो एक गर्व महसूस होता था। और इस मैदान के लिए मैं आपको बता दूं, हमेशा से वो बंदा बढ़ चढ़ कर रहा, बहुत सी चीज उनसे सीखे हैं, कप्तानी करना भी उनसे सीखा है। जब टीम फंस जाती है किस तरीके से अपनी टीम को निकालना है, उस तरीके से बहुत सा टाइम हमने साथ गुजारा है। लेकिन बदकिस्मत ये रही कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। इसी तरीके से मोइन भाई का नाम हमेशा इस मैदान पर चलता रहे, और इसी तरीके से प्रोग्राम सोहेल और मोइन भाई के नाम पे होता रहे। सोहेल की भी मैं बात कहूंगा कि मैं थोड़ा दिन पहले एहतशाम भाई को बता रहा था, जो एक दिन पहला ही, कि भाई ये बंदा ऐसा था कि जब भी इससे बात होती थी ना तो इसकी जबान पर सिर्फ ब्लू डायमंड रहता था, सोहेल की जबान पर। और जब उसका इंतकाल हुआ तो मन में ये ख्याल आया था कि अब ब्लू डायमंड का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मंजर नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये प्रोग्राम रखकर मोइन भाई की याद में ब्लू डायमंड को एकजुट लाया गया, तो थैंक यू वेरी मच जुबेर भाई, अबू भाई और पूरी ब्लू डायमंड टीम, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन टूर्नामेंट दिया, वो भी ऐसे शख्सियत के नाम जिसने अपना सब कुछ इस मैदान और चीता के हम क्रिकेट के लिए दिया। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक भाई, और रफीक भाई के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए यहाँ पर। रफीक भाई ने देखे सब कुछ यहाँ पर बताया, मोइन भाई के लिए, सोहेल के लिए दुआ भी की, और हम सब चाहते हैं कि दुआ कीजिए, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। आगे बढ़ते हैं, हम इरफान भाई से भी 2 लफ्ज जानना चाहेंगे मोइन भाई के बारे में, ये टूर्नामेंट के बारे में। ये टूर्नामेंट खेल कर कैसा लगा, और ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल किस तरह हुआ, ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बोल दूं कि मैं उतना लायक नहीं हूं कि मोइन भाई जैसे शख्सियत के बारे में बोल सकूं। इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को अपना टाइम देना, अपनी फैमिली से हटके, और क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए इतना टाइम देना, ये सबसे बड़ी बात है। जो अभी के लोग जो दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मोइन भाई की देन है, उनसे सीखा है कि लोगों को टाइम दो और अपने प्लेयर बनाओ। तो एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने काफ़ी सारे हीरे इस ग्राउंड को दिए हैं, नगीने दिए हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी है जो आज टुकड़ों में कहीं और खेल के दूसरी टीम को चमका रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कदम उठाया है ब्लू डायमंड स्पोर्ट क्लब वापस बनने का, या ब्लू डायमंड स्पोर्ट क्लब को वापस लेके आने का, तो ये काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि जैसे उनकी मजबूती थी वैसे मजबूती से वो आए तो अच्छा रहेगा। तो अच्छा लगा एक बार, इस बार ये सबसे इम्पोर्टेंट देख के कि ब्लू डायमंड के तमाम खिलाड़ी एक तरफ थे और तमाम लोगों ने मिल के, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो मतलब क्रिकेट का फाइनल मतलब ब्लू डायमंड ऐसा समझ में आता था, क्योंकि अब्दुल गनी और बाकी खिलाड़ी थे।
मोइन भाई खुद बेहतरीन एक खिलाड़ी थे, अच्छा खेलते थे। तो ये सारी चीज़ों को देखते बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह उनकी करवट करवट मगफिरत करे और उनके कब्र में रहमत भरे और अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करे। और बस इंशाल्लाह जब भी दुआ करेंगे ऐसी दुआ करेंगे। और उसके बाद मैं बता दूं उनकी यादों को जो ताज़ा करने का जुबैर भाई, अबू भाई और एंटायर ब्लू डायमंड ने काम किया है, इससे हमारी कमेटी और हमारे तमाम चीता कैंप के खिलाड़ी काफ़ी खुश है, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी तरीके से कंधा मिला के सीसी कमेटी साथ में खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब देखिए हमारे जो इस टूर्नामेंट रखने वाले ऑर्गेनाइजर जुबैर भाई, उनकी जबानी दो लफ्ज आप सुनेंगे क्योंकि काफी मेहनत की, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए इनकी मेहनत के लिए। और ये टूर्नामेंट लाजवाब निकला। देखिए रेनी सीजन में 3-3 कैमरे का इस्तेमाल करना ये किसी भी ऑर्गेनाइजर के बस के लिए नहीं है क्योंकि बहुत खर्चे हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जुबैर भाई ने रखा, तो जोरदार तालियां होना चाहिए यहाँ पर जुबैर भाई के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे जुबैर भाई, उनकी बातें सुने। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी ब्लू डायमंड टीम प्लस जितने भी हमारे भाई हैं, इत्ते भाई, अजीम भाई और जितने भी ब्लू डायमंड के प्लेयर थे, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उनके लिए थालियां हो जाए। और खाली ब्लू डायमंड के प्लेयर नहीं थे, पूरा डी था वहाँ पर, तो अच्छा लगा मेरे को। और मोइन भाई पहले थोड़े से भावुक हो गए जुबैर भाई, और हम सब दुआ करेंगे कि मोइन भाई और सोहेल की मग़फ़िरत करे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। और देखिए ये थोड़ा सा ये मोहब्बत है, ये प्यार है, क्योंकि बात करते करते थोड़ा सा पानी होगा तो दे दीजिए प्लीज। तो जुबैर भाई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जुबैर भाई बस मिस कर रहे हैं भाई को और बहुत याद कर रहे हैं। देखिए ये होता है, ये प्यार है, ये जज्बा है, यही तो इनकी इज्जत है कि उनकी इज्जत में कुछ कहने जा रहे हैं और दिल भर आ रहा है। तो यहाँ पर हम सभी का दिल भर आया है। एहतशाम भाई कुछ कहना चाहते हैं? आज जो जुबैर भाई जो हम लोग से कनेक्टेड है, ये भाई से पहले जुबैर भाई और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, एक ट्रीटमेंट में मेरे साथ थे। उसके बाद काफ़ी 10-15 साल पहले की बात है, फिर भाई से मोइन भाई की दोस्ती जुबैर भाई से हुई और इन लोग की ऐसी दोस्ती हो गई कि हम लोग 6 भाई नहीं बल्कि ये 7वां, ये अब्बू 8वां, आरिफ भाई 9वां, अल्हम्दुलिल्लाह सगे 6 भाई है। बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। लेकिन उसके साथ जो हर वक्त जुड़े रहते ये जुबैर भाई, मेरा बड़ा भाई, हमेशा मतलब हम लोग के लिए मेरे भाई है, बड़े भाई है, ये बदरू भाई है और मोइन भाई है। हम लोग मेरे अब्बा के साथ जो है, मेरे अब्बा की जगह लेके इन लोग हम लोग को संभालने वाले लोग हैं। और जितनी मेरे बड़े भाई की इज्जत है वो मैं अपने बाप की तरह ही मेरे बड़े भाइयों की इज्जत करता हूँ। और ये जो जुबैर भाई है ये हमारी फैमिली का हिस्सा ही है। अबू जुबैर भाई और आरिफ भाई है और ऐसे कई लोग हैं जो कमेटी के लोग हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग पर्दे के पीछे हो, कुछ लोग जो है जाहिर हो। तो जुबैर भाई जो है हम लोग के साथ हमेशा से ही था और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फैमिली का हिस्सा ही है जुबैर भाई, है ना। अस्सलाम वालेकुम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं जो कि अब इनॉग्रेशन होगा और ट्रॉफी जो कि बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज, ये सब लिस्ट बनाई गई है, वो भी देना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब नमाज का समय भी हो जाएगा बहुत जल्द। तो चलिए सबसे पहले शिवा आ जाए, हैट्रिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी, 5000 रुपए उनके नाम जाता हुआ, जोरदार तालियां होना चाहिए शिवा के लिए। अंतिम समय पे ये मैच, ये इन्होंने जो इनाम है वो कमाया है, वरना मैन ऑफ द सीरीज को ये जाता, लेकिन अंतिम समय में ये हुकुम का इक्का आया और 5000 कमाया। जोरदार ताली होना चाहिए यहाँ पर।
बहुत जबरदस्त, बहुत लाजवाब। यहाँ पर हमारे अजीम भाई के शुभ हाथों से ये 5,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए शिवा के लिए। क्या कमाल किया है। शेन वन कहा जाता है चिता कैम का, और शेन वन की तरह ही फिरकी के जादू में जादुई गेंदबाजी की और नाम किया 5,000। क्या कहेंगे शिवा, कुछ दो लफ्ज आपकी जबानी भी सुनना चाहेंगे कि ये इनाम कमा के कैसा लग रहा है और ये टूर्नामेंट खेलकर कैसा लग रहा है? टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपन समर वेकेशन में खेलते हैं वैसा ही माहौल लग रहा है, और पैसा जीत के तो मेरे कैप्टन को और अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। एंट्री वसूल हो गई। चलिए चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। अब चलते हैं आगे। अमेजिंग प्लेयर को चुना गया है, जो कि यंग खिलाड़ी में एक खिलाड़ी को चुना गया है, तो टाइगर बॉयज का जैद आ जाए। जैद, तो जैद की जगह पे कोई है तो वो आ जाए, जो कि टाइगर बॉयज तो नहीं खेल रही थी, टाइगर बॉयज के बदले चैलेंज थी। चैलेंज में से जो जैद खेल रहे थे वो आ जाए, और चैलेंज का अगर कोई खिलाड़ी है तो वो आ जाए, वरना चलिए अबू भी आ रहे हैं। अबू सर प्लीज मंच पर आना है। अबू सर, चलिए कोई है चैलेंज का? शफीक, शफीक ज्यादा देरी ना करे, जल्दी आ जाए, जल्दी आना है। चलिए थोड़ा सा जल्दी आना है प्लीज। और अबू सर आप भी आ जाए। अबू सर ने भी काफी मेहनत की है, अबू सर के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए भाई। अबू सर ने भी लाजवाब यहाँ पर परफॉर्मेंस किया। चलिए यहाँ पर शफीक वो जैद के बदले इनाम लेते हुए जोरदार तालियां होना चाहिए शफीक के लिए, और वो जैद को दे देना, ठीक है। चलिए अब अबू सर का भी यहाँ पर सम्मान।
चलिए मैं गुजारिश करूंगा अब अबू सर हमारे जो कि एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर, जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया अबू सर ने इस टूर्नामेंट को, तो जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे अबू भाई के लिए। क्या मेहनत की है, मेहनत रंग लाई है, ये टूर्नामेंट सक्सेस करने में अहम भूमिका को निभाया और अबू सर ने इस टूर्नामेंट में खून पसीना एक किया और ये टूर्नामेंट को सक्सेस किया। और यहाँ पर शॉल पेश की जा रही है, सत्कार किया जा रहा है अबू सर का। आप देख सकते हैं एहतशाम भाई और हमारे अबू सर और हमारे जुबेर भाई सभी यहाँ पर मौजूद है और बहुत बहुत बधाई हो अबू सर, आप फाइनल हो चुका है और टूर्नामेंट सक्सेस हो चुका है। अब सेमीफाइनल के लिए एक मैन ऑफ द मैच बचा था, सेमीफाइनल का सेकंड सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच बचा था जो कि नुरासिक के खिलाड़ी को जाएगा। बाहुबली आ जाए, आबिद बाहुबली जो कि सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच उनका पेंडिंग था तो उन्हें दिया जाएगा। है आबिद, आबिद सर है? आबिद सर नहीं है तो फिर रफीक भाई ले लीजिए आबिद भाई की जगह पे। चलिए जोरदार तालियां होना चाहिए यहाँ पर। आबिद का जो मैन ऑफ द मैच है वो हमारे रफीक भाई को दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं, जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। अमान के शुभ हाथों से ये ट्रॉफी दी जा रही है। तो बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस किया था आबिद ने, सेमीफाइनल में एक जबरदस्त बल्लेबाजी कर मैच जिताया था। अब चलते हैं जिन्होंने उम्दा कैच लिया, बढ़िया कैच लिया, जबरदस्त कैच लिया, बेस्ट कैच, जो कि बेस्ट कैच जाएगा गाजी 11 के इमरान आ जाए। इमरान जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द आए। गाजी 11 के इमरान, एक हाथ से कैच लेने का खिताब, यानी कि 10वां कैच इन्होंने लिया है। एक हाथ से 92 कैच लिया था आबिद बाहुबली ने और ये 10वां कैच लेने का खिताब इनके नाम है। तो आइए सर, और तैयार होके आए हैं और उन्हें पता था कि बेस्ट कैच का इनाम उन्हें ही मिलेगा। जोरदार तालियां होना चाहिए यहाँ पर इमरान के लिए। वहां देखना इमरान, वहां देखना, वहां कैमरा है और यहाँ पर हमारे मोइन भाई के बेटे के हाथ से ये ट्रॉफी दी जा रही है। जोरदार तालियां हो जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर चुना गया है जो कि ब्रो 11 के आकिब आ जाए। ब्रो 11 के आकिब जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदबाजी की थी, इसी के लिए उन्हें चुना गया है। चलिए आकिब आ जाए जल्द से जल्द। आकिब वहां से आना है, थोड़ा सा घूम के आना होगा, जल्द से जल्द आए। अच्छा, चलिए आकिब जल्द से जल्द आए। सत्तार भाई के शुभ हाथों से ये खूबसूरत सी ट्रॉफी दी जा रही है आकिब के लिए। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। क्या परफॉर्मेंस किया है, जबरदस्त गेंदबाज आकिब, ब्रो 11 का कप्तान, जबरदस्त गेंदबाजी करता हुआ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदबाजी की थी इसीलिए दिया। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग जिन्होंने की है तो आप देख सकते हैं नुरासिक के कप्तान चुना गया था जिसे आसिफ, और कप्तान कहा तो रफीक भाई देख रहे थे, लेकिन आपने ये टूर्नामेंट में आसिफ को मौका दिया था तो आसिफ आ जाइए। मैं समझ सकता हूँ फाइनल में आपने रुखा दिया था उन्हें, लेकिन जब तक कर रहे थे जब तक उन्हें ही कप्तान माना गया। तो आसिफ आ जाए जल्द से जल्द आना है आसिफ। थोड़ा सा तेजी बढ़ाइए, जिस तरह की आपकी रफ्तार है गेंदबाजी की। तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग का खिताब इनके नाम जाता हुआ हमारे किशोर भाव के हाथों से, शुभ हाथों से दिया जा रहा है। जोरदार तालियां, कमाल की परफॉर्मेंस रही, बैटिंग में दमखम दिखाया। अब चलते हैं आगे। बेस्ट विकेट कीपर कौन होगा बेस्ट विकेट कीपर? कोई बोल सकता है? कौन बोल रहा है भाई? रफीक भाई। चले रफीक भाई बोल रहे तो फिर रफीक भाई को ही देना होगा। रफीक भाई आ जाइए, जो कि एक जबरदस्त विकेट कीपर। देखिए रफीक मल्लो के सामने भी क्लोज खड़ के विकेट कीपिंग कर रहे थे और जबरदस्त विकेट कीपिंग कर रहे थे। तो जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे इरफान भाई के शुभ हाथों से। ये खूबसूरत सी ट्रॉफी दी जा रही है रफीक भाई को, जो कि बेस्ट विकेट कीपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टूर्नामेंट में जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, 50 रन की पारी खेली, कोई और बल्लेबाज ने उस तरह का बल्लेबाजी नहीं की। 50 रन बनाने वाला बल्लेबाज ब्रो 11 का यूसुफ
उन्हें ट्रॉफी दी जा रही है। तो आ जाइए प्लीज। यूसुफ जल्द से जल्द आना है। यूसुफ है? यूसुफ नहीं है तो यूसुफ की जगह पे कोई आ जाए ब्रो का। आकिब आ जाए या हाँ चले मादेश आ रहे हैं। यूसुफ की जगह पे मादेश आ रहे हैं, मादेश को दे दिया जाए। किसके हाथों से देंगे जुबेर भाई? अबू पाटिल, यानी कि हमारे अबू, देखिए यहाँ पर अबू सर के हाथों से दिया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए यूसुफ, जिन्होंने क्या कमाल का 50 रन बनाया था इस टूर्नामेंट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेस्ट बॉलर कोई, मोहिद्दीन भाई प्लीज मंच पर आना है। मोहिद्दीन भाई हमारे, मोहिद्दीन भाई मंच पर आ जाए प्लीज, प्लीज आ जाए सर हमारे मोहिद्दीन भाई। आप देख सकते हैं मोइन भाई के दोस्त मित्र वहां खड़े हैं। आइए सर, आइए सर, आपका वेलकम है। चलिए जब तक मैं आवाज देना चाहूंगा, बेस्ट बॉलर कौन होगा भाई? बेस्ट बॉलर हाँ कौन होगा? कार्तिक कौन होगा? चले बेस्ट बॉलर का अभी तक किसी को पता नहीं है तो हमें पता है, हम बता देंगे। बेस्ट बॉलर एवेंजर का स्पिनर गेंदबाज शेन वॉन शिवा। तो शिवा आ जाए, जिन्होंने 5000 भी कमाया। अब बेस्ट बॉलर का खिताब भी इनके नाम गया। तो मोहिद्दीन भाई आइए जल्द से जल्द। मोहिद्दीन भाई आइए सर, आप लोग का होना बहुत जरूरी है यहाँ पर मंच पर। तो हमारे शिवा के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। 5000 कमा के तो पहले ही कहा कि मेरे कप्तान खुश हो गए और अब ये ट्रॉफी लेकर भी काफी खुशी होगी। मोहिद्दीन भाई की शुभ हाथों से दिया जाएगा। वो कैमरा वहां चालू है सर उधर पर, हाँ थैंक यू। तो यहाँ पर जोरदार तालियां होना चाहिए शिवा के लिए। फिरकी का जादूगर शेन वॉन का लकब दिया गया है और शिवा यहाँ पर। चले मोहिद्दीन भाई आप बैठना है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेस्ट बैट्समैन कौन होगा आपको पता है? एनी गेसेस? बेस्ट बैट्समैन कौन है? गणेश। गणेश कौन होगा? चले गणेश ने कहा है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है गणेश ही होगा। गणेश आ जाइए। जबरदस्त परफॉर्मेंस, लाजवाब बल्लेबाजी, धमाल किया है, कमाल किया है बल्लेबाजी में, दमखम दिखाया गणेश ने और बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड उनके नाम। चलिए जल्द से जल्द आना है गणेश की जगह पे। अगर गणेश नहीं है तो कोई और आ जाए। जल्द से जल्द आइए सर, थोड़ा सा तेजी दिखाइए। चलिए हमारे जुबेर भाई किसके हाथ से? मोइन भाई के शहजादी यानी लाडली शहजादी, उनके हाथों से दिया जाएगा ये ट्रॉफी। आइए प्लीज, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे मोइन भाई की बेटी के लिए। और यहाँ पर ये ट्रॉफी दी जा रही है गणेश को और गणेश की जगह पे आकर ले रहे हैं उनके दोस्त। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए बेस्ट फील्डर भी रखा गया था, तो जिन्होंने कई चौके रोके, कई कैचेस लिए और बैटिंग भी अच्छी की, गेंदबाजी भी अच्छी की, लेकिन बेस्ट फील्डर के लिए चुना गया है। कौन होगा? शिवा को हर बार थोड़ी ना दिया जाएगा यार। अयूब भाई, अयूब भाई को भी दे सकते हैं, लिस्ट में है, लेकिन चुना गया है यहाँ पर सुफियान, जो गाजी के सुफियान है, सुफियान को चुना गया है बेस्ट फील्डर। तो आइए सुफियान, और सुफियान को यहाँ पर बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया गया है। जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर सुफियान के लिए। चलिए ब्रो आ जाए, ब्रो की खिलाड़ी आ जाए। देखिए यहाँ पर 4th प्राइज जो है सेकंड रनर अप कहा जाता है, तो ब्रो के लिए जोरदार तालियां आना चाहिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हार्ड लक बैड लक, भले से वो सेमीफाइनल में हारी है लेकिन दिल जीता है। तो आइए ब्रो 11 के यहाँ पर आ गए अद्दू। चलिए ब्रो 11 की ये ट्रॉफी किसे दी जाएगी, किसके हाथ से दिया जाएगा? इरफान भाई,
चलिए इरफान भाई के शुभ हाथों से ये ट्रॉफी दी जाएगी। इरफान भाई रफीक भाई के हाथों से दी जा रही है। तो चलिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए ब्रो 11। तो आप देख सकते हैं ब्रो 11 ने यहां पर सेकंड रनर अप रही टीम। तो अब जलीगडू आ जाए, जलीगडू की कप्तान। देखिए जलीगडू भी, ये भी सेकंड रनर अप ही कहा जाएगा इन्हें भी। तो आ जाइए सर, जल्द से जल्द आइए। इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और ये जो बंदा आ रहा है इसके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। महेंद्रा, पूरी तरह से महेंद्र सिंह धोनी बन गए थे ये आज, और जबरदस्त परफॉर्मेंस था बल्लेबाजी में और अच्छा सेकंड रनर अप रहे। तो बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। अब सेकंड प्राइज यानी रनर अप दिया जाएगा, जो कि दिया जाएगा एवेंजर। तो एवेंजर आ जाए। तो जोरदार तालियां होना चाहिए यहां पर एवेंजर के लिए भी। रनर अप रही टीम एवेंजर। चलिए मैन ऑफ द सीरीज, चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट, आप देख सकते हैं बैट भी है और एक और ट्रॉफी देखिए क्या खूबसूरत ट्रॉफी है। बैट भी है, बॉल भी है उसमें, आप जूम कर सकते हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रखी गई है उसमें बैट भी है और साथ ही साथ सीजन का बॉल भी है और एक बैट और दिया जा रहा है अकी स्पोर्ट यानी कि शहबाज भाई की तरफ से ये इनाम दिया जा रहा है, जो कि दिया जाएगा किसको दिया जाएगा भाई? क्या बात है, सभी को पता है। चलो आ जाइए रफीक मल्लो मैन ऑफ द सीरीज। हमारे जुबेर भाई के शुभ हाथों से दिया जाएगा ये तोहफा, ये इनाम। तो रफीक मल्लो जल्द से जल्द आना है, थोड़ा सा घूम के आना है। आपने आज बहुत चक्कर लगाए हैं गेंदबाजी और बल्लेबाजी में, तो यहां से भी घूम कर आए। देखिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए क्योंकि ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया, गेंदबाजी भी कमाल, बल्लेबाजी में भी धमाल और मैन ऑफ द सीरीज भी अपने नाम। जुबेर भाई के शुभ हाथों से एक खूबसूरत सी ट्रॉफी आप देख सकते हैं, उसमें बैट भी है बॉल भी है, यानी दोनों चीज आपको दे दी गई है और एक बैट भी आपको एक्स्ट्रा अकी स्पोर्ट की तरफ से दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे अकी स्पोर्ट के लिए भी और रफीक के लिए भी। चलिए यहाँ पर हमारे जुबेर भाई ने ये तोहफा दिया है। अब फर्स्ट प्राइज जो है वो हमारे इत्ते भाई के हाथों से दिया जाएगा और ब्लू डायमंड के जितने भी बेटे हैं, जैसे कि हमारे मोइन भाई के और इत्ते भाई के बेटे यहाँ पर है, अजीम भाई आ जाए, उनकी फैमिली आ जाए, अबू हमारे जुबेर भाई, हमारे रफीक भाई, इरफान भाई, सभी आ जाए, सभी का हाथ लग जाए। सभी के हाथों से ये खूबसूरत सी ट्रॉफी दी जाएगी जो कि नुरासिक फाइनल का खिताब चैंपियन और फाइनल का खिताब। मोहसिन आ जाए, मोहसिन और फकीरा भाई आपको आना है। मोहसिन और फकीरा, पूरी टीम आ जाए। मैं गुजारिश करूंगा पूरी टीम आ जाए क्योंकि फर्स्ट प्राइज आपने जीता है, वो भी ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 सीजन 1। सुनहरे पन्नों में, इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा कि यहाँ पर फाइनल का खिताब 15 अगस्त में कौन सी टीम जीती थी, वो भी ब्लू डायमंड की ट्रॉफी। ब्लू डायमंड की ट्रॉफी आपने जीती, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जोरदार तालियां होना चाहिए नुरासिक के लिए। क्या परफॉर्मेंस किया है, कप्तान ने अंत में बताया कप्तानी पारी किस तरह से खेली जाती है और मैच जिताया। और रफीक भाई बताए कि यहाँ पर अभी भी उनमें क्रिकेट बाकी है, अभी भी वो जबरदस्त तरीके से खेल सकते हैं और सभी का मुंह बंद किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रफीक भाई, और मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी 32 टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू अंपायर्स, थैंक यू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, अबू, जुबेर भाई और पूरी ब्लू डायमंड टीम, डीजीबी स्पोर्ट्स, थैंक यू वेरी मच। सलाउ, थैंक यू मोइन भाई
थैंक यू सोहेल, थैंक यू जमीर भाई, थैंक यू एहतेशाम भाई, थैंक यू इरफान भाई, तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंपायर्स, थैंक यू बॉल बॉयज। चलिए थैंक यू सभी सीसी कमेटी का भी थैंक्स, और ब्लू डायमंड की टीम का भी थैंक्स, और सभी हमारे 32 टीम का भी थैंक्स हम करते हैं, सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और हमारे जाकिर भाई का भी, जो जिन्होंने ये स्टेज बनाया, ये मंच बनाया, बहुत खूबसूरत ये मंच बनाया, हमारे जाकिर भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए शुक्रिया मोहसिन, सभी का शुक्रिया। बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा, बहुत बढ़िया ये टूर्नामेंट रहा। जुबैर भाई, एहतेशाम भाई और पूरे ब्लू डायमंड का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत लाजवाब ये टूर्नामेंट आपने रखा। चलिए अल्लाह हाफिज, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मिलेंगे अगले साल वापिस। एहतेशाम भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया है, और हमारे सलाह भाई का भी शुक्रिया, हमारे साद भाई का भी शुक्रिया, सोनू भाई, सद्दाम भाई, डीजीवे के करता धरता हमारे सोनू भाई, उनका भी शुक्रिया। चलिए हाशिम भाई का भी शुक्रिया, हसन का भी शुक्रिया, सभी का शुक्रिया, और हमारे व्यू स्पोर्ट का भी शुक्रिया। बहुत बेहतरीन जर्सी बनाई है नुरासिक की, क्या बात है, हमारे लिए नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हाफिज, मिलेंगे इंशाअल्लाह, हाफिज।